प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृंद जय श्री कृष्ण प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृंद की जय। जय श्री गुरुदेव, जय श्री सुभद्रा, श्री जगन्नाथ, श्री लक्ष्मण, जय श्री माता की जय। संत श्रीमद् भागवतम की जय, वृंदावन धाम की जय, श्री भक्तवृंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद द्वादश अध्याय श्लोक संख्या 33। सइत्थं गृणतः पुत्रान् पुरो दृष्ट्वा प्रजापति पतिस्तन्वं तत्याज दृढतस्तथा तां दिशो जिगृहुर्धार निहारं यद्वीतुस्तमः कदाचिद्धायतः षष्ठुर्वेदा अंशचतुर्मुखात् कथं साक्षान्मह्यं लोकान् समवेतान्यथा पुरा चातुर्होत्रं कर्म तंत्र वेदनयै सह
धर्मस्य पादाश्चत्वारः तथैवाश्रमावृतायः स वै विश्वसृजामीशो वेदादीन् मुखतो असृजन् यद्यदो नासृजाद् वेदा तन्मे ब्रूहि तपोधनः। मैत्रेय उवाच ऋग्जुः सामार्थवाक्यान् वेदान् पूर्वादिमुखैः शस्त्रभिज्यं स्तुतिर्स्तोमं प्रायश्चित्तं दधात् क्रमात्। हनुमान। एक बार ब्रह्मा जी यह सोच रहे थे कि मैं पहले की तरह सुव्यवस्थित रूप से सब लोकों की रचना किस प्रकार करूं। इसी समय उनके 4 मुखों से 4 वेद प्रकट हुए। इनके सिवा उपवेद, न्यायशास्त्र, होता, उद्गाता, अधर्व्यूह और ब्रह्मा, इन 4 ऋतुजों के कर्म, यज्ञों का विस्तार, धर्म के 4 चरण और चारों आश्रम तथा उनकी वृत्तियां, ये सब भी ब्रह्मा जी के मुखों से ही उत्पन्न हुए। ये जो ब्रह्मा जी के मुख से इसे उत्पन्न हुए, जिससे ये लग रहा है कि ये सृष्टि में जो जो उत्पन्न हुए हैं सबके लिए ही सृष्टि में एक कार्य भी उत्पन्न हुआ है कि आप लोग सृष्टि होने के बाद करोगे क्या, समझे कि नहीं? उन्होंने बताया है कि ब्रह्मा जी कदाचित समवेतान लोकान, ब्रह्मा जी एक बार विचार कर रहे थे किस प्रकार पूर्व कल्प के समान है सुव्यवस्थित रूप से लोक को सृष्टि करो। मतलब कभी भी नहीं मिलेगा कि अभी सृष्टि शुरू हुआ, तो मिलेगा कि पूर्व में जैसे था अब ऐसे करेंगे, मतलब उससे पहले भी सृष्टि था। सृष्टि का कोई आदि अंत नहीं, हमेशा सृष्टि रहा है। भक्त जो लोग भगवान के भक्ति करते उद्धार हो जाते हैं, लेकिन सृष्टि भर जाता है, फिर भी सृष्टि भर जाता है। भगवान श्री कृष्ण जब बलराम जी को लेकर यमलोक को गए, उसी समय सारे पापी उद्धार हो गए। फिर अभी भी 2 पापी हैं, फिर उसके बाद फिर आ गए। लोग पाप करते रहते हैं, फिर वहां आ जाते हैं। भगवान जब श्री चैतन्य महाप्रभु को वासुदेव घोष ने प्रार्थना करें कि पूरे ब्रह्मांड का उद्धार कर दो, भगवान बोले कि आप जैसे भक्तों की इच्छा मात्र से ही श्री कृष्ण सबको उद्धार कर देते हैं। तो सोचो कितने भक्त हुए होंगे, सब लोग पूरे जगत के लिए चिंता करते हैं। उसके बाद भी लोग देखो, फिर अगर ब्रह्मांड सारे लोग अगर उद्धार हो जाते हैं, फिर भी आप देखोगे फिर पापी लोग फिर कहां से आ जाते हैं, क्योंकि इनका गिनती नहीं किया जा सकता कि कितने ब्रह्मांड है और कितने जीव हैं, दोनों बराबर। एक ब्रह्मांड में बहुत जीव रहते हैं। अगर कहोगे जीव कितने ब्रह्मांड कितने, दोनों बराबर है, क्योंकि इसको भी आप गिन नहीं पाओगे कितने ब्रह्मांड है, कितने जीव है उसको भी नहीं गिन पाओगे। भगवान की प्रत्येक जगह अवतार कितने हैं वो भी नहीं गिन पाओगे। प्रत्येक ब्रह्मांड में कितने जन ब्रह्मा जी हैं, हर एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा जी हैं, तो ब्रह्मा जी को भी नहीं गिना जा सकता कितने। वैकुंठ, हर एक जगह में भक्त लोग जो भगवान को आराधना करते हैं वैकुंठ जाते हैं, कितने वैकुंठ लोग हैं वो भी है, गिन नहीं सकते। भगवान के कितने भक्त लोग कैसे कौन सी जगह में कैसे भगवान को स्तुति करते हैं, कैसे भक्ति करते हैं, कितने हैं। सिर्फ अपने आप को जानो आत्मविज्ञान माध्यम से और भगवान को भक्ति करके अपने आप को खो दो, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। पहले आपका परिचय रहता है कि मैं अमक हूं और दुनिया में कोई मतलब मेरा लेना देना नहीं है, सब लोग उन्हीं के अंश हैं, अलग अलग रूप में सब भासते हैं। फिर इसी से भक्ति शुरू करो, भक्ति शुरू करते करते इतना आगे चले जाओ, फिर आपका परिचय भी भूल जाओ, खाली उनको याद रखो किसको भक्ति कर रहे हो बस। जैसे समुद्र के अंदर जो नदी घुस जाता है, नदी अपना अस्तित्व खो देता है, मैं कहां से निकला, कहां पर मेरा पानी है, बाहर तो पता चल जाता है,
अंदर थोड़ी पता चलेगा। उसी प्रकार जब भक्त भगवान का पास जब अपने आप को तल्लीनता कर देता है, वो तो खो गया। जिस भी रूप में रहे, वो किसी भी लोक में रहे, वो कृष्ण के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता उसको। अगर श्री कृष्ण के लिए अगर गोपी अपने आप को सजाती है, तो उसमें प्रत्येक वस्तु में श्री कृष्ण के स्वरूप की वजह से सजाती है ना। अपना अलग अस्तित्व तो नहीं है कि मैं अलग हूं। मतलब श्री कृष्ण को लिए अगर आप सजा, आप मान लो आपके पास स्त्री शरीर है, मान लो स्त्री शरीर में क्या होता है, सजाते हैं अपने आप को, जब आईना के पास सजाते हैं। अगर प्रत्येक अगर आप श्री कृष्ण की भावना में, उनकी भक्ति में इतना तल्लीनता हो, श्री कृष्ण को क्या वस्तु, आज क्योंकि आपका स्वरूप स्त्री स्वरूप है और आप श्रृंगार रस में जुड़े हुए हो, तो किस प्रकार की श्री में सजने से श्री कृष्ण को आकर्षित होगा। तो प्रत्येक वस्तु में श्री कृष्ण को देखते हुए सजा रही है ना, तो अपने लिए थोड़ी सजा रही है। जैसे एक सखा, वो सखा के रूप में जब सोते हैं तब सोचते हैं कि कल सुबह में श्री कृष्ण को इस प्रकार मैं प्रसन्नता प्रदान करूंगा। जैसे बच्चे सोते हैं फिर कल मैं यहां करूंगा। जब उठते हैं भगवान पहले उठ के सिंह बजा देते हैं, सारे सखा जग जाते हैं। वो अपने घर में माता को कहकर ये मुझे दो, श्री कृष्ण को मुझे ये देना है। उसी पर ऊपर फिर अपना लाठिया, अपना ये प्रत्येक वस्तु, अगर मैं ऐसा मतलब ये वाला मतलब मैं ऐसा अगर जाऊं तो श्री कृष्ण के साथ खेलते समय मैं उनको दूंगा, भाई इससे उनको आनंदित होगा। ये सब सोचते हैं जब वो जा रहे हैं, उनके वस्त्र से लेकर, उनके लाठी से लेकर, उनके खाने का पोटली से लेकर, उनके घर के आचार जो भी लेके जाते हैं, सब वस्तु में श्री कृष्ण है। और उसी से फिर उनका निजत्व तो कहाँ रहा कि मैं ऐसा दिखता हूं, मैं तो हाँ अभी श्री कृष्ण के साथ मेरा हो गया, बाकी समय तो मुझे वहां जाना है, ऐसा उनका है ही नहीं। इसीलिए वो भाव में जो भक्त रहते हैं, फिर अपने आप को वृंदावन लीला सारे भक्तों के लिए एक झलक है, सारे भक्तों के लिए कि वास्तव में भगवान कैसे लीला करते हैं, भक्त कैसे रहते हैं उनके साथ। दुनिया में कुछ है नहीं, उनका कोई लेना देना नहीं। जब हम देखते हैं कि वृंदावन ब्रज लीला में कि वो भयभीत होके प्रार्थना करते हैं, हाँ कि हमें हे कृष्ण, हे महायोगी, हे बलराम, हे महाबाहु, हमें रक्षा करो, अग्नि के प्रकोप से हो या काली दह की विष से हो। ये जो उनकी जो भय देखा जाता है, अगर आपके पास शरीर चिंता नहीं है तो डर किस बात का हो। अगर आपका निजत्व तो आपका है ही नहीं, तो वो व्यक्ति तो निर्भय होना चाहिए। लेकिन ब्रजवासी देखा जाता है भयभीत होते हैं। उसका कारण है कि वो कृष्ण की विरह से भयभीत होते हैं कि अगर उनके पास ये भान तो है मन में कि ये जो क्रिया है इसमें अग्नि हो या जहर हो, ये इससे हम कृष्ण से अलग हो जाएंगे। ये अलग ही उनके मन में भय रूप में प्रकाश होता है और श्री कृष्ण को वो लोग प्रार्थना करते हैं। जबकि श्री कृष्ण के साथ प्रार्थना करके श्री कृष्ण से लीला करके ऊपर जाते हैं वहां से कि जहर, श्री कृष्ण उनको बोलते हैं आंखें बंद कर दो। जब आग को भगवान ने पी लिए बलराम जी और श्री कृष्ण, तो वो बोले कि आंखें बंद कर दो। क्यों? क्योंकि इनके जो सखा भाव है, वो भाव में व्याघात आ जाएगा कि हमारा मित्र जो आग खार पी लेता, इसको मैं अपना घर का आचार कैसे खिलाऊं, अन्न कैसे खिलाऊं, वो भाव में व्याघात आएगा। इसीलिए उन्होंने बोले कि आप आंखें बंद कर दो। मतलब भगवान की लीला में भक्त लोग का जो तल्लीनता है, देखो ये बात लेकिन सुखदेव गोस्वामी वर्णन करें और हम इसको चर्चा कर रहे हैं। लेकिन भक्त जानते हुए भी जब वो भाव को डेवलप होता है फिर वो भूल जाता है। जैसे यशोदा माता देखे कि मेरे पुत्र के अंदर सारे ब्रह्मांड है, बाद में फिर कह रही है मेरे पुत्र है और ये मेरे स्तन्यपान करके बड़ा हो रहा है,
ये बड़े दुष्ट है, ये बड़ा चंचल है। हाथ पकड़ के माता खींच के लेके जाती है। जो केसी असुर आया था ब्रज में, नंद महाराज इस बालक को संभालो, ये बहुत चंचल है, जाके उसके साथ हरकत कुछ करेगा। जबकि यशोदा माता देखे हैं कि उनके मेरे पुत्र के मुंह में सारे ब्रह्मांड है, फिर भी प्रेम जब बढ़ता है, भगवान ये सब दिखाने के लिए हम माने प्रत्येक सिर्फ भक्तों को नहीं, पूरे ब्रह्मांड को वृंदावन की लीला उन्होंने रचे थे कि भक्त वास्तव में रहता कैसे उनके साथ, और क्यों उनको भक्ति करना चाहिए, कि प्रत्येक समय में वो हमारे साथ रहते हैं। इसलिए तो ब्रह्मा जी यहाँ पर उपवेद, न्याय, शास्त्र, उद्गाता, उद्धर्य, जो हमारे 4 कर्म है, 4 कर्म के ऋत्विज और 4 कर्म के 4 वेद, ये ब्रह्मा जी ने मुखों से प्रकट करें। प्रकट करने के बाद उन्होंने विदुर जी ने प्रश्न करके प्रजापतियों के स्वामी ब्रह्मा जी ने आपने जिस मुख से जिस वेद को सृष्टि करे आप मुझे बताया। मतलब विदुर जी यहाँ पर ब्रह्मा जी के 4 मुख की वैशिष्टता वर्णन करें कि ब्रह्मा जी के 4 मुख क्यों है। वेद तो पहले एक ही था, फिर ऐसे भी बोला गया कि 4 अलग अलग वेद। एक इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो ब्रह्मा जी से ही प्रकट हुआ है, लेकिन उसमें अलग अलग प्रकार के वो उसका क्रिया है, और इसलिए 4 है। सोच के देखो, जिस ब्रह्मा जी हमारे भगवान श्री कृष्ण को मिलने आए थे, जिनका 16 मुख था, जिनका 64 मुख था, उनके वेद में कितने अंग होंगे? उतने, जितने मुख है उतना मुख का वैशिष्ट्य उतना ही है। नहीं लगता, नहीं प्रैक्टिकल देखो, हम लोग अपने एक मुख से जो अभ्यस्त है, इसलिए हम लोग 4 मुख में हमें अजीब सा सुनने में लगता है। तो आप सोच के देखो, 4 हाथ 4 मुख, अगर आप 2 हाथ में बैठ के कुछ खा रहे हो, सपोज पीठ में कुछ आके बैठा, अगर दूसरा हाथ होता तो वो मतलब उसको हटा, मतलब खुजली कर देता है, हटा देता। जब नित्यानंद भगवान अवतीर्ण हुए थे, वसुधा माता, जाह्नवा माता, 2 उनके पत्नी थे। जाह्नवा माता एक बार उनको सेवा कर रही थी। भगवान नित्यानंद प्रभु जो बिस्तर में सोए हुए थे, उनको क्या करे ना, जो पान खिला रहे थे, लेकिन उसी समय जो है नित्यानंद भगवान की जो वस्त्र था वो खिसक रहा था, तो उसी समय उनको ठीक करना था, तो 2 हाथ और प्रकट करके तुरंत उसको ठीक करे, इधर पान भी खिलाए। तो उसे 4 हाथ की जरूरत है। जाह्नवा माता तुरंत प्रकट कर दिए। भक्त लोग देखे जब वो बात वृंदावन दास ठाकुर वर्णन कर चैतन्य भागवत में, जो हाथ रहता है एक्स्ट्रा, उसी प्रकार आप देखो पीछे कुछ है। आप अगर इच्छा होगा देखने के लिए, अगर मान लो गर्दन अकड़ा है, आप घूम नहीं पा रहे हो, अगर मुख होता पीछे आप तुरंत देख लेते, लेकिन इसलिए मुख और हाथ का आवश्यकता रहता है। लेकिन 4 मुख की जो आवश्यकता है उसी को विदुर जी के प्रश्न था। श्लोक को 36-37 पढ़ा सर। फिर ये भी सर बताऊं सर कि वेद, न्याय, शास्त्र, उद्गाता, ब्रह्मा, सर इसके बारे में कुछ प्रश्न? जैसे होता, उद्गाता, अधर्य, ब्रह्मा, ये 4 है ऋत्विज। ऋत्विज मतलब 4 प्रकार के जो कर्म होता है, यज्ञ कर्म। देखो उसमें बताया गया है जो 4 प्रकार के कर्म जो है ना, होता, उद्गाता, अधर्य और ब्रह्म, और ये ऋत्विज कर्म है, और उसमें तंत्रम पद यज्ञों का विस्तार कहा गया है। उपवेद में आता है आयुर्वेद, न्याय शास्त्र, और धर्म के जो 4 पे, जैसे ताराश्रम, तारभुति, ये सब ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट हो गए थे। वेद, अगर मान लो वेद का अंग कहते हैं न्याय शास्त्र को, और जैसे यहाँ पर आयुर्वेद को धनुर्वेद, ये सब वेद का अंग है। व्याकरण हो, और 6 वेदांग होता है ना,
उसमें न्याय शास्त्र हो गया, व्याकरण हो गया, और इसमें जो उसको अगर धारण किया जाता है तो वेद इनडायरेक्टली याद रहता है। अब वेद को वेद अंग के साथ जानने के लिए ब्रह्मा जी उसको प्रकट कराए थे। प्रकट कराने के बाद जो कर्म है, ऋत्युज लोगों का कर्म है, ऋत्युज हो गया जैसे मान लो यज्ञ कर्म के लिए होता उद्गता अधर्य ब्रह्मा, इन जो 4 प्रकार के, उसके कर्म करने के लिए 4 प्रकार के ऋतुजों को ब्रह्मा जी ने सृष्टि कराए थे। ये सारे सृष्टि ध्यान रखो कि ये सब भगवान श्री कृष्ण ने नहीं कराया, क्योंकि भगवान कहे ना कि सृष्टि मतलब भगवान स्वयं ब्रह्मा के रूप में सृष्टि करते हैं, समझे। जब सृष्टि, जब प्रलय भगवान शिव के रूप में करते हैं, जब प्रलय होता है वो सारे श्री कृष्ण ही कराते हैं, और सृष्टि श्री कृष्ण ही कराते हैं। पालते हैं जब भगवान विष्णु, श्री कृष्ण ही विष्णु के रूप में पालन करते हैं। उसमें ब्रह्मा जी ने पूर्व और दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, ये जो मुख है पूर्व के, जैसे आप दाएं तरफ जाओगे पहले दक्षिण आएगा, फिर पश्चिम, फिर आएगा उत्तर, क्लॉकवाइज रोटेशन में। वो कह रहे हैं पहले ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, फिर सामवेद, फिर अथर्ववेद, ये रचना उन्होंने कर दिया। और इसमें जो ऋग्वेद की जो कर्म होता है वो होता करता है, और जो यजुर्वेद की जो कर्म है अधर्यु करते हैं, स्तुति होम आदि, और जो सामवेद की कर्म उद्गाता करते हैं, प्रायश्चित की कर्म ब्रह्म करते हैं, वो होता है तुम्हारा अथर्ववेद। यज्ञ करते समय अगर कोई गलती हो गया, एक ब्राह्मण गोष्ठी है, वो बैठ के देखें गलती कहां कर रहे हैं, उनका काम है वो अथर्ववेद से उसका उपाय बताएंगे कि दोबारा कराया जाए, क्योंकि करते समय हम पता नहीं चलेगा यज्ञ कर्म, क्योंकि कर्म कांड है ना। भक्ति होता तो ये सब 4 विभाजन की जरूरत नहीं होता। कर्म कांड में कर्म प्रधान है, तुम काम में गलती हो गया तो दोबारा करना होगा। फिर वो बताया है कि जो अथर्ववेद के अनुसार जो आहुति डालते हैं होता, वो अथर्ववेद ही होते हैं, और वो लोग होते हैं होता कहते हैं उनको। उसके बाद होता है इज्जा, जो अधर्व कर्म होता है, वो लोग अब स्तुति करते हैं, जो वो हो गए सामवेदी, सामवेद जो जानते हैं वो स्तुति करते हैं, उनका काम है तुम्हारा अधर्व कहते हैं उन लोगों को। उद्गाता इज्जा होता है अधर्व कर्म, जो यज्ञ वेदी आदि बनाना इत्यादि, और प्रायश्चित कर्म होते हैं ब्रह्मा। तो वो लोग एक साथ चारों मिलने से ही यज्ञ आदि होता है, और यज्ञ के उद्देश्य होता है भगवान को जानना। तो ये इस प्रकार उन्होंने जो उन्होंने यहाँ पर सिद्धों पर टीका में लिखेंगे, जो इज्जा होता है देवताओं के लिए किए जाने वाले द्रव्य त्याग को, रूप अधर्व कर्म को इज्जा कहते हैं, और स्तुति होम को संगीत गान जो होता है वो संगीत, इसको स्तोम कहते हैं। और इसके बाद स्तुतियों के विधान है उद्गता नामक ऋत्विज कर्म है, और ब्राह्मण कर्म होता है प्रायश्चित कर्म। इस प्रकार 4 जो होते हैं प्रकार के होते हैं ब्रह्मा होते हैं, जो कि ब्रह्मा जी से आप इसको यज्ञ आदि करने के लिए कर्म विभाजन हो गए। ब्रह्मा जी ने अपने पूर्व आदि मुख से क्रमशः फिर आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद, स्थापत्य वेद। आयुर्वेद क्या होता है? आयुर्वेद क्या होता है? मेडिसिन होता है। और ये बताओ कि धनुर्वेद, धनुर्वेद हो गया वही जो शस्त्र, मिलिट्री वाला प्रोटेक्शन। आयुर्वेद हो गया बीमारी से ठीक रहने के लिए। गंधर्व वेद हो गया संगीत शास्त्र। हाँ, स्थापत्य वेद हो गया कला, मकान बनाना। तो इसका मतलब इस उपवेद जो है भी ब्रह्मा जी ने सृष्टि करे थे। इसका मतलब बिना अगर वो सृष्टि नहीं करे होते तो हम निश्चित रूप से पैदा होते ही हम बीमार होंगे ही होंगे। ये बात उनको पता था ब्रह्मा जी को। अन्न और औषधि
दोनों एक ही जगह से ही आता है, दोनों ही जरूरत पड़ता है। आप देखो, धनुर्वेद शस्त्र विद्या मतलब कोई ना कोई जगत में प्रकट होगा जो तुम्हें परेशान करेगा, और उसके प्रोटेक्शन के लिए आपके पास होना चाहिए शस्त्र। युद्ध करते हैं ना राजा राजा होकर, उनके पास अगर कोई अस्त्र ही नहीं होगा तो युद्ध कैसे करेंगे? फिर अस्त्र से एक से बढ़कर एक मिलेगा, ऐसा हो गया। और गंधर्व वेद संगीत शास्त्र मतलब बातें करते करते लोग थक जाते हैं, संगीत शास्त्र के माध्यम से वो संगीत को लेकर देखो, इस प्रत्येक जगह में जो हमारा प्रकृति, इसी में हमारा जो जन्म, इससे लेना देना है। शिल्प विद्या के माध्यम से हम अपना रहन सहन सब कर, मतलब यहाँ जन्म होने के बाद कोई घर वगैरह पे मिलेगा नहीं, तो यहाँ पर अपने आप से बनाना पड़ेगा, और उसके बाद मरना भी पड़ेगा खुद को। उसी हिसाब से अपना काम भी पहले से रेडी करके रखना होगा। ये सब कार्य जो है ब्रह्मा जी ने सृष्टि के साथ कर दिए थे। सर्वज्ञ ब्रह्मा जी ने अपने सभी मुखों से इतिहास और पुराण पंचम वेद को रचना किया। ये पुराण जो है मतलब यहाँ सर्वदर्शन ईश्वर सर्वेभ्य एव वक्तृभ्य इतिहास पुराणानि पंचम वेदम सृज्यते। सारे मुख से पुराण को सृष्टि करें, पुराण को सृष्टि करें, खाली वेद में काम नहीं चला। क्यों? जीव गोस्वामी पाद कहते हैं कि पुराण वेद की अर्थ को पूर्ण करता है, इसलिए उसको पुराण कहते हैं। क्योंकि खाली वेद समझ में नहीं आएगा, तभी पुराण को मतलब पुराणात इति पुराण, इसमें इतिहास पुराण पंचम वेद कहा गया है। इसको ब्रह्मा जी ने अपने सारे मुखों से प्रकट कराया। इसी तरह ब्रह्मा जी ने पूर्व मुख से षोडशी तथा उक्त दक्षिण मुख से चयन और अग्निष्टोम, पंचम मुख से पश्चिम मुख से आप्तयाम और त्रिहात एवं वाजपेय गोत्सव, ये दो याग उत्तर मुख से उत्पन्न कराए। पुरुष चयन का मतलब हो गया षोडशी, जो कि 16 जो महाविद्या है उसी का यज्ञ है, मातृ शक्ति का यज्ञ है ना, जो षोडशी महाविद्या का ये विस्तार सोमयज्ञ विस्तार कराए थे। अब बाकी अर्थ इसका स्पष्ट है, जो आप्तरोम अतिरात्र वाजपेय दोत्सव और नगोत्सव, ये सब जो है याग, अलग अलग यज्ञ ब्रह्मा जी ने प्रकट भी कराया था कि ये यज्ञ ऐसे होगा, इस यज्ञ में इसको हम प्रकट संतुष्टि करेंगे। ये सब काम भी तुम्हें बता दिए, जन्म होने के बाद ये सब कर सकते हो। ये करोगे तो ये मिलेगा, ये तो करो तो ये मिलेगा। अगर कुछ नहीं करोगे तो तुम मोक्ष के लिए प्रयास कर लो, ट्राई करो। अगर तुम यहाँ पर रहना चाहते हैं, शरीर नष्ट होने के बाद तुम कहाँ पर कैसे जगह तुम्हें सुख सुविधा चाहिए इंद्र के साथ, तो उसके लिए ये सब पार्टीशन, ये सब ये करो, नहीं तो ये करो, नहीं तो ये करो, कर्म से बताते गए। वो डिपेंड करता है कि जो सुनने वाला है उसको क्या क्या चाहिए। और वो कहेगा कि भाई हाँ मुझे, हाँ ब्रह्मा जी में तो दूसरे जन्म में जन्मते तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा, क्या कोई प्रॉब्लम हो नहीं होगा। आप फिर उसके बाद तुम ये वाला करो कर्म, तो ये वाला जन्म तो मिल जाएगा, ये करने से ये वाला सुख मिलेगा, ऐसे। लेकिन जब अविद्या उसके साथ आ गया, तुम एक जन्म में तुम चिपक गए, मोह आ गया, आसक्ति आ गया, तब तो मृत्यु बड़ा यंत्रणादायक होगा, तब यम लोग जाओगे, फिर बहुत मुश्किल होगा। लेकिन इसी समय सब लोग मरने के लिए तैयार रहते थे, लेकिन वो मोक्ष प्राप्ति के लिए नहीं थे। वो क्या करते थे ना, इत्यादि ये सब कर्म करके अपने जन्म को, पुनर्जन्म को अच्छा करने के लिए। और कोई कहेगा कि मैं ऐसा करूं तो इस देवता लोक में रह सकता है, ऐसा कर कार्य करा तो इंद्र को जो जो सुख सुविधा मिलता है मुझे ही मिलेगा। जैसे नहीं है कि इंद्र देवता कि अगर कोई पूरे मतलब शत्रु धर्म युद्ध में अपने आप को मतलब झोंक दिया है, वो मर गया सामने से, शत्रु के सामने बिना डरे, तो मरने के बाद देवराज इंद्र की जितने सुख सुविधा उसको प्राप्त होता है, अपने आप पहुंच जाएगा वो। बाकी उसके जीवन में जो पाप करा है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, उसका अलग। बिना डरे मरते, डर के न बिना डर के मर गया तो फिर वो नरक लग जाएगा। सर ऐसा कोई तरीका नहीं बताया गया क्या सर शास्त्रों में कि मनुष्य जन्म दोबारा कैसे मिल सकता है?
मनुष्य जन्म तो कृपा से मिलता है, तभी तो शास्त्र में बताया गया है दुर्लभ मनुष्य जन्म। मनुष्य जन्म के लिए कोई कर्म नहीं है, वो तो तुम्हें कृपा करके देते हैं, जाओ अभी मनुष्य हो जाओ। अगर कृपा नहीं होता तो भागवतम में मनुष्य जन्म को दुर्लभ मनुष्य जन्म नहीं कहा जाता। दुर्लभ क्यों कहा गया है? बड़ी किस्मत से आपको मिल गया, ये तो इसी वजह से दुर्लभ कहा जाता है ना। अब बड़े किस्मत वाले हो हम लोग, क्या मनुष्य हो? अगर किस्मत वाले हो तो उसके लिए कोई उपाय करके आए हो क्या? उपाय करके आए होते तो किस्मत वाले क्यों आए? हम तो भाई करे हैं, आए हैं। किस्मत कृपा से ही होता। अगर तुमने मान लो पापा तुम्हें दोनों जन को, तो भाई बहन को, उन्होंने किसको लाख रुपए देंगे उनकी इच्छा है, जिसको मिल गया उसकी किस्मत है। ऐसा नहीं, प्रारब्धवश तो फल मिलता है। जब मनुष्य जन्म कोई किसी का फल नहीं होता, कृपा से मिलता है। देखो हमारा गरुड़ पुराण में भी है, जब सारे नरक भोग लिया, उसके बाद सारे स्थावर जंगम आदि सारे पाप को भोग लिया, उसके बाद फिर लिखा जाता है मनुष्य जन्म नहीं होगा। उसके बाद बड़ी कृपा से, फिर कृपा शब्द आ जाता है कि देवी माता तुम्हें फिर मनुष्य के जन्म दे देते हैं। कृपा माता भौतिक जगत में है, माता करते हैं। माता मतलब भगवान है, वो उन्हीं की शक्ति तो है। अगर माता कोई कुछ कहेगी तो मैं, वो तो पापा की आज्ञा से ही कहेगी ना। अगर माता करती है कृपा तो भगवान की इच्छा से ही करती है। तो सर यानी भगवान ने हमें याद किया, भगवान ने हमें याद किया। याद तो सबको करके सारे जीव उन्हीं के हैं। जब हम आसक्त हो जाते हैं, दंड पाते रहते हैं, पतन पाते रहते हैं, तो फिर कृपा करके मनुष्य देके चांस देते हैं कि इसका आसक्त कम हो रहा है, कि क्योंकि हमारी जो इच्छा के ऊपर उन्होंने एक अच्छे पिता के होने के कारण हमारी इच्छा के ऊपर वो कभी हस्तक्षेप नहीं देते करते कि तुम्हारी इच्छा है, ठीक है, तुम्हें ये वस्तु की आवश्यकता है लेकिन इसका रास्ता थोड़ा टेढ़ा है, तो मिल जाएगा। हो सकता है इस जन्म में ना मिले, हो सकता है कितने जन्म में भी ना मिले, क्योंकि तुम इतना पाप कर लिया वस्तु को पाने के लिए कि वो दोबारा मनुष्य जन्म आने के लिए तुम्हें करोड़ों जन्म में चला गया, फिर वो बंद नहीं होगा, मिलेगा। कितने बार सृष्टि हो जाए, कितने बार प्रलय हो जाए, लेकिन तुम्हारी इच्छा पूर्ति वो करेंगे। कितने रास्ता होते हुए तो हम जाना पड़ता है। सर एक चीज समझ में नहीं आई सर, अगर हम इतनी सारी दुर्गुणों में होकर आए तो सर उसमें तो हमारा कोई विवेक था ही नहीं, इच्छा या अनिच्छा था। विवेक जब होता है उसी समय तुम्हें बताया जाता है कि ऐसे ऐसे समय तुम आए हो, क्योंकि हमारे सामने सारे वस्तु को हम देखते हैं, वृक्ष है, हम उसी को ला के भोग करें, उसी वृक्ष का नींबू खा लिए, उसी वृक्ष का लकड़ी काट के हम दरवाजा बना लिए, तो तुम्हारा है क्या? किसी और ने तुम्हारे लिए सैक्रिफाइस कर लिया। जितने भी जीव जंतु है सबका उपयोग तुमने करा, अपने हिसाब से लेवल से करा कि नहीं करा? मेडिसिन के रूप में हो, किसी मतलब डायरेक्ट रूप में हो, करते हैं। हम लोग एक बेल्ट खरीदते हैं, बेल्ट किसी सांप का होता है कि नहीं? और कभी कोई मतलब हम लोग मोबाइल या घड़ी खरीदते हैं, किसी ऐसे धातु के होता है, वो समुद्र के अंदर मिलता है। ऐसे मतलब हमारे भाई लाया था जूता चप्पल लाया था, बोले कि समुद्र के अंदर में एक काई होता है, काई के उसको रबड़ बना के, भाई इतने कथा का काम करने की क्या जरूरत है, वो वहां से बना है, मतलब उसका भी तुम यूज कर रहे हो। वो इतने लोग तुम्हें अपना यूज करवा दिए, क्या मुफ्त में करवा दिए? उसका ऋण उसको तुम दोगे नहीं, कैसे चुकाओगे? वो सारा चीज तुम खुद करोगे फिर चुकेगा, ये बड़ा मुश्किल है। वो तो पैसे तो तुमने दुकानदार को दे दिया, उसको थोड़ी दिया, तो उनके परिवार को वालों को थोड़ी दिया, हम नहीं दिए कुछ भी। सिर्फ हरि भक्ति ऐसा के मार्ग में जब भगवान की पाक हम शरणपन्न हो जाते हैं, अपने आप को पूरा तल्लीन कर देते, फिर सबका ऋण माफ हो जाता है। नहीं तो और फिर क्या नहीं मिलता? ज्ञान। ये मतलब ज्ञान अभी हमें आप बता नहीं, ज्ञान क्या होता है ना, ये भगवान तभी तो तुम्हें मनुष्य जन्म हम लोग को दिए हैं कि एक चांस दे दो, और ये समझ के आ जाए, फिर नहीं आए फिर इस रास्ते में चलेगा, वो समझे या ना समझे।
इतना तो कभी ना कभी तो समझ में आएगा। बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान, क्यों भगवान बोले हैं बहुत जन्म जाने के बाद एक ज्ञानी, मतलब समझता है ये बात को, समझे। तो इस प्रकार अगर बहुत दिन गया और तुम उसी में समझ में ये आया कि भाई ऐसे 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 अगर सारे लोगों को मैं इस्तेमाल कर रहा हूं बिना कारण के, तो वो मैं उनके ऋण कैसे चुकाऊंगा? उनको क्या दिया तुमने? सर लोगों को तो पैसे देंगे, लोग जो लोगों के वो लोग भी तुम्हारी तरह एक बंदा है। हम लोग वायु देवता को, हम लोग वायु नहीं है, वो हमारे हर एक इंद्रिय में आ गया। सब तुम जिम जाके तुम एक्सरसाइज कर रहे हो, जानते हो कौन ताकत देता है? वायु देवता देता है। वो हर एक जॉइंट में एक वायु अंदर जाता है, डिवीजन हो जाता है हर जगह में। अगर इस जगह में वायु अटक गया तो हाथ ऐसे नहीं कर पाओगे, कमर में अटक गया कमर हिलेगा नहीं। तो वो वायु जब जाता है, उस वायु को तुमने कुछ दे पाया? नहीं दे पाया। जिम वाला को तुम दे दिया 2000 रुपए का ही मंच ले लेना वायु देवता कुछ दे पाया? पानी पिया तुमने पाउडर जो खाया, वो पाउडर किसी गाय के दूध से बना है, वो गाय को तुमने कुछ दे पाया? नहीं दे पाया। उनको पृथ्वी माता ने घास दिया है, तुमने उसको ला के एंजॉय मतलब कर लिया। ये सारे चीज जो ऋण तुमने सबका ले लिया, कहां से कैसे चुकाओगे? जन्म लेके चुकाना पड़ता है। जन्म लिया फिर चुकाएं कैसे? जन्म लेके वो हमसे इस्तेमाल कर लेंगे। हम कभी पशु शरीर में आएंगे, कभी अन्य शरीर, कभी हम घास होएंगे, वो गाय हमारे खामे खा लेगा तो हमारा वो जन्म सार्थक हो गया। कभी हम किसी और जगह में आ गए तो उसी प्रकार धीरे 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 चुका जाता है। किताब सोचो, एक मनुष्य जो जन्म के लिए कितने जन्म तुमने मतलब कर लिया काम सैक्रिफाइस। अब हम सैक्रिफाइस करके मनुष्य जन्म में आ गए तो अब हम क्या करें? अब हम भगवान की शरण में आके, क्योंकि भगवान उनके पास भी है, हमारे पास, उन्होंने सब कुछ बनाया है, उन्हीं के शरण में जब आएंगे फिर हम ऋण मुक्त हो जाते हैं। इसलिए भगवान को शरणागत होना चाहिए। बिल्कुल, अपने आप को कि प्रभु मेरे पुण्य नहीं चाहिए, मुझे पाप भी नहीं चाहिए, सब आप ले लो, सब आप, हाँ मुझे ही अपना लो, मुझे किसी वस्तु में बना सकते नहीं, बस खत्म। नहीं तो आज देखो जो राजा हमारे पूर्व, हम लोग पंचम स्कंद में पढ़ते हैं ना, जो राजा देवव्रत महाराज हो गए, जो यज्ञ करते थे, वो यज्ञ में एक और आहुति डालते थे कि इसका जो फल है प्रभु मैं आपको दे रहा हूं। पहले यज्ञ में आहुति होता लोग डलवाते थे कि ये मतलब ऐसा हो, आप संतुष्ट हो इंद्र देवता, हम वृष्टि करो राज्य में। कि देवव्रत महाराज दोबारा आहुति डालते थे कि वृष्टि का जो फल है प्रभु मैं आपको दे रहा हूं, सारे फल धन धन जो होगा वो तो आपका है, मेरा नहीं। अगर दे देते हैं तो वास्तव में इनको नहीं मिलता था, तो मिलेगा भी नहीं। अगर तुमने दे दिया तो वही कंगाल होकर रहोगे। अगर सब दे दिया तो फिर तुम वो राजी थे कि हमारे प्रारब्ध पिछले जन्म में जो कर्म करे हैं, जितने दिन शरीर रहेगा रह जाएगा किसी भी तरह, और उसके बाद हम उद्धार हो जाएंगे, प्रारब्ध भोग लिए। तो इसी ये वाला जो ज्ञान है वो धीरे धीरे जब मनुष्य को आ जाता है, फिर वो उसका स्टॉप लग जाता है जन्म चक्र में। नहीं तो जन्म चक्र में स्टॉप हो जाएगा, बड़ा मुश्किल है। इसलिए तो कहते हैं अगर कोई घर में अपने मेहनत करके काम करा और उसी पैसे में मतलब घर में आके खाना बनाया, सब्जी चावल, मतलब नॉनवेज नहीं वेजिटेरियन बना के खा रहा है, तब भी वो नरक जाता है। वो कुछ भी नहीं करा तब भी, हाँ, क्योंकि तुमने पाप कर लिया ना। जब फल उग जाए, जो ऋषि लोग, जो पृथ्वी, जो पानी, उनको कुछ नहीं तुमने प्रदान करा, तुमने खुद भोजन कर लिया। सिर्फ हम भक्ति के माध्यम, हमारे भक्ति के माध्यम से एक्सचेंज कर सकते हैं, भक्ति के माध्यम से एक्सचेंज कर सकते हैं। और श्री कृष्ण से अगर हम लोग अपना पूरा अपने आप को मतलब झोंक दिए, तो उसमें क्या होगा ना, वही, क्योंकि वो सृष्टिकर्ता वही है, तो वो फिर तुम्हारे नाम के जो ऋण वगैरह है सारा माफ कर देते हैं। इस प्रकार
मतलब ऋणी तो हर कोई है। हर कोई सब लोग तो ऋण को उतारने का मेहनत करने से बेहतर है प्रभु की चरण में चले जाओ। हाँ, उनकी शरण कलयुग के लिए वही सबसे अच्छा है। ये तो जो ऋषि लोग लंबा आयु लेकर बैठे हैं, वो लोग ऋण को चुकाने के प्रयास करते हैं माध्यम से। ऐसा करें, ऐसा करने से ये हो जाएगा, ऐसा करने से ये हो जाएगा। शास्त्र में उसको हम नहीं पढ़ते हैं। भागवतम में वशिष्ठ मुनि ने ये करे थे, विश्वामित्र मुनि ने ये करे थे। ये सब जो करते हैं वो ऋण को उतारने के लिए करते तो रहते हैं, राजा भी करवाते हैं। लेकिन हम क्यों पढ़ते हैं? इसलिए पढ़ते हैं कि भाई उसके बाद फिर वो भगवान की शरण में जाके पाप मुक्त हुए हैं, पहले नहीं हो पाया है। तो क्यों ना हम उन्हीं की शरण में जाएं। वो हमें समझाने के लिए सब कथा बताया गया है पुराणों में। समझ में आया? हाँ जी। इसी क्रम से षोडशी और उक्त चयन और अग्निष्टोम, अक्तोर्याम और अतिरात्र तथा वाजपेय और गोसव, ये दो याग भी उनके पूर्व आदि मुखों से ही उत्पन्न हुए। विद्या, दान, तप और सत्य, ये धर्म के 4 पद और वृत्तियों के सहित 4 आश्रम भी इसी क्रम से प्रकट हुए। सावित्र, प्राजापत्य, ब्रह्म और बृहत, ये 4 वृत्तियां ब्रह्मचारी की हैं, तथा वार्ता, संचय, शालीन और शिलोक्ष, ये 4 वृत्तियां गृहस्थ की हैं। इसी प्रकार वृत्ति भेद से वैखानस, वालखिल्य, औदुंबर और पेनप, ये 4 भेद वानप्रस्थों के, तथा कुटीचक, बहुदक, हंस और निष्क्रिय, ये 4 भेद सन्यासियों के हैं। मतलब उन्होंने, ब्रह्मा जी ने 4 मुखों से विद्या, दान, सत्य, अतप और सत्य, तो उन्होंने ईश्वर की जो ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है, और उन्होंने सोच को यहाँ पर विद्या शब्द में कहा गया है। दान मतलब यहाँ पर दया कहा गया है। और यहाँ पर जो 4 प्रकार की जो कर्म है, उन्होंने धर्म, उन्होंने पूर्व आदि मुख से, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम और उत्तर मुख से निकाला। और फिर ब्रह्मा जी जो है ब्रह्मचारियों के 4 भेद, सावित्र, प्राजपत्य, ब्राह्मण और बृहत, गृहस्थों के 4 भेद, वार्ता, संचय, शालीन और शिलेच्छा, वानप्रस्थ के 4 भेद, वैखानस, बालखिल्य, उदुम्बर और फैनाप, संन्यास के 4 भेद। तो ये जो 4 प्रकार के भेद उन्होंने बताए हैं। पहला तो है जो ब्रह्मचारी की तो 4 वृत्ति होता है। ब्रह्मचारी को जो जैसे ये मतलब अगर जाके आश्रम में बिना विवाह करे जाके आश्रम में रहेगा या घर में भी रह सकता है, उसको ब्रह्मचारी कहा जाता है। ब्रह्मचारी की जो आश्रम का जो ब्रह्मचारी की जो 4 भेद है, उसमें जो उपनयन, पहले क्या होता है ना, ब्रह्मचारी को गायत्री का अध्ययन कराया जाता है और उसके बाद उपनयन किया जाता है, मतलब जनेऊ संस्कार होता है। वो ब्रह्मचर्य व्रत में 3 दिन तक रहते हैं। उसके बाद प्राजापत्य ब्रह्मचारी होते हैं। एक तो होता है सावित्री ब्रह्मचर्य। सावित्री ब्रह्मचर्य अगर अभी इसका जनेऊ संस्कार होगा तो कम से कम ब्राह्मण कहेगा कि 3 दिन तक नीचे सो के ब्रह्मचारी व्रत को पालन करो, उसको सावित्री व्रत कहा जाता है। अगर मान लो प्राजापत्य ब्रह्मचर्य है, 1 वर्ष तक कम से कम ब्रह्मचर्य पालन करो, या तो मतलब 1 वर्ष तक पालन करके गुरु आश्रम में रहो, नियम में रहो और भिक्षा करके गुरु को दो और गुरु जो कहेंगे वो मानो। एक होता है ब्रह्मचर्य, ये वेद अध्ययन जब तक खत्म नहीं हो जाता तब तक ब्रह्मचारी रहेगा, जब तक पूरा कंप्लीट हो जाता है कोर्स तब तक रहेगा, उसके बाद विवाह आके कर सकते हैं। एक होता है बृहत ब्रह्मचर्य, जो आजीवन तक ब्रह्मचर्य जब तक जीवन है, जैसे भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर होता है आजीवन ब्रह्मचर्य। ये होता है ब्रह्मचारी की 4 वृत्ति है, ये ब्रह्मा जी ने सृष्टि किया। या तो 3 दिन रहो, या तो 1 साल रहो, या तो वेद अध्ययन तक रहो, या पूरा जीवन भर रहो, आप चॉइस कर लो, तभी आप ब्रह्मचारी में आ गए। और गायत्री मंत्र आपको मिल गया, आप जनेऊ धारण कर लिया। गृहस्थ जो शादीशुदा हो चुके हैं उनके लिए क्या है ना, पहले वार्ता वृत्ति। गृहस्थ का मुख्य काम होता है खाना पीना,
संचय करना, तो उसी से बाकी सारे आश्रम को पैसा मिलता है, नहीं तो कैसे रहेंगे वो लोग? उनका तो कर्म में नहीं है ना। ब्रह्मचारी तो कभी कोई खेती नहीं उठ जाएगा, वो तो गुरु का आश्रम में रहेगा। वो जाएगा मांगने के लिए, भीख मांगने के लिए जाएगा, जिसके पास जाएगा उसके पास तो होगा तब ना वो देगा। तो वो होता है गृहस्थ। गृहस्थ शास्त्र विहित कृषि आदि वृत्ति को अपनाना। शास्त्र में जो विहित मतलब वृत्ति कहा गया है, उस वृत्ति से अपना पेट पालना होता है गृहस्थ। कृषि करो, कृषि ये वार्ता वृत्ति में शास्त्र विहित वृत्ति, जो वृत्ति करने से तुम्हें इनकम कर सकते हो वो। संचय वृत्ति ये यज्ञ आदि करना, जाकर बाहर तो उनसे पैसा निकालना, लोगों को कल्याण करना कि उनका कल्याण हो जाएगा, तुम करवाओगे तुम दक्षिणा देंगे, वो एक वृत्ति है। तीसरा होता है शालीन वृत्ति, अयाचित वृत्ति, बिना मांगे अगर कुछ मिल गया तो अपना घर को पालना। बड़ा मुश्किल है ये, बिना मांगे कौन देगा क्या? लेकिन ऐसे शास्त्र में देखा जाता है, भक्त सुदामा जो है वो बच्चों को पढ़ाते थे, ब्राह्मण थे ना जो भगवान के मित्र थे, वो बच्चों पढ़ाते थे लेकिन मांगते नहीं थे। बच्चों का जो उनके परिवार लोग जो खेती से जब लाते हैं धान वगैरह उनको दे देते हैं, और आचार्य जी के जो घर है वो जो घास में घर को क्या करते हैं, छप्पर करते हैं, है ना, जो जब साल में एक बार किया जाता है, धान की जो घास है, जो धान के ऊपर वाला जो पौधा वाला घास है, उसमें वो घर को बनाते हैं। और अगर एक साल नहीं करो, अगले साल उसमें पानी गिरेगा और खाद निकल जाएगा, वो फिर सड़ जाता है। सुदामा जी जब भगवान से मिलने के लिए गए थे, उससे पहले ऐसा योग माया ने मतलब लीला शक्ति ने कराया था कि वो जो बच्चे पढ़ रहे थे उनके घर में खाने के लिए नहीं था, तो कैसे इनको देंगे? उनके पास भी कम आने लगा, खेती में अपने फसल कम होने लगा था, उससे पहले नहीं होता था ऐसा। फिर जब ऐसे अवस्था आई तब फिर ये भगवान से मिलने के लिए आए। जब उनकी पत्नी ने प्रेरणा दी कि जाके पैसे के लिए जाओ, मांग के लाओ, ठीक है। तो ये होता है क्या ना, गृहस्थों का शालीन वृत्ति। ये वृत्ति में किसी को मांगते नहीं है लेकिन अपना कर्म करते हैं। एक होता है सिलोंच वृत्ति, खेत कट जाने के बाद पृथ्वी पर पड़े हुए अनाज, मंडी में गिरे हुए अन्न को दान को बीन कर अगर जीवन निर्वाह कर रहा है तो उसको कहते हैं सिलंच वृत्ति। ये वृत्ति में क्या होता है, अगर आप गृहस्थ हो, आप हमेशा भजन करना चाहते हो, तो आप जब खेती कट जाता है वो लेके चले जाते हैं, रास्ते में जो गिरता है उसको झाड़ू लगा के हो या खेती के अंदर से बीन के ले आओ, या मार्केट में जब धान चावल गेहूं सब इधर उधर करते हैं वहां पर गिरता है, तो इतने समय लगेगा तो थोड़ा थोड़ा गिरता होगा, उस सब जगह में जाके वो बतर के खिला के अपना अगर जीवन निर्वाह करते हो तो फिर उसमें उसको कहा जाएगा सिलोंच वृत्ति। सर ये तो वानप्रस्थ की वृत्ति होती है सर, ये नहीं, ये गृहस्थ की है। पढ़ा है कि मतलब खेत कट जाने के बाद जो बच्चे उसको वानप्रस्थ के आगे आएगा। संचय शालीन सिलोंच में एक वचनांत प्रयोग आर्ष है, ये चारों गृहस्थ की वृत्ति है। संचय शाली सिलोंच ये द्वंद्व समास शब्द इसमें बताया गया जो वानप्रस्थों के वैखाने से वृत्ति बिना ज्योति बोई भूमि में उत्पन्न पदार्थ में निर्वाह करना, जो हल नहीं चलाया गया उसी से खा के जीवन निर्वाह करना। जिससे हल में नहीं उत्पन्न होता है आम और नारियल, है ना, हल से सारे फल नहीं होता, कुछ कुछ फल तो किया जाता है, जो फल बिना हल जो खेती से नहीं होता, जो ऐसे ही होता है, जामुन हो गया, ठीक है, वो बड़े पेड़ से होते हैं और किसी भी जगह हो जाते हैं, वो बार बार खेती करके उसको प्रकट नहीं किया जाता, उस तरह निर्वाह कहकर वैखाने से वृत्ति कहते हैं। बालखिल्य वृत्ति होता है नवीन अन्न मिलने लगने पर संचित प्राचीन अन्न को दान कर देना, बालखिल्य वृत्ति हो गया। जिससे आपको मान लो आज
कुछ मिला, दान मिला, आप वानप्रस्थ हो, जाहिर सी बात है आप आश्रम में, आपका संसार नहीं है कोई, आप और अपनी पत्नी दोनों आश्रम का घर छोड़ दिया है, लोग कोई दान दे दिए, अगर दे दिए, कल का जो बचा हुआ आप किसी और को दान दो, संचय नहीं कर सकता। अगर कहोगे कि ये कम पड़ गया, कम पड़ने पर भी वो जो मिला वो तुम्हारा है, कल तो ज्यादा हो गया था ना, वो तो बचा था, कहोगे कल जो बचा था आज मिला के हो गया हमारा, नहीं हो सकता। अगर हाँ बिल्कुल नहीं आया तब तो तुम उसको इस्तेमाल कर सकते हो, अगर आया है और एक भी फल आया है दान में, इसी एक फल को दोनों हस्बैंड वाइफ आधा आधा काट के खा लो, जो कल का जो 10 फल बचा उसको बांट दो। ये होता है तुम्हारा बालखिल्य वृत्ति। और औदुंबर वृत्ति में प्रातः काल उठने पर जिस दिशा की ओर मुख हो उसी दिशा को फल आदि लाकर जीवन निर्वाह करना। सुबह उठ गए, आप उठने के बाद बिस्तर से या जमीन में सोते हो, जाहिर सी बात है आप आश्रम में रहते हो, बिस्तर कहां से आएगा। आपने उठा, हो सकता है आपने बाएं तरफ उठा, दाएं तरफ उठा, आपको पता नहीं, आप जिस तरफ उठा उसी दिशा में चलना। अब याद रहेगा मैं आज इस तरफ मुंह करके उठा, जो मिला लाना, नहीं मिला तो उसी दिन व्रत उपवास करना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसके बाद हेन वृत्ति, अपने आप पक कर गिरे हुए फल पर खाकर जीव निर्वाह करना। पृथ्वी पर जो फल गिरा हुआ है पकने के बाद वो आपका, अगर नहीं मिल रहा है तो आप उपवास रहना पड़ेगा हर सीजन में भी, चाहे बारिश हो सर्दी हो। अब देखो लोग इतने मेहनत करके घर बनाते हैं, फिर धीरे धीरे हम बूढ़े हो जाते हैं, शास्त्र में कहा जाता है उसी समय घर छोड़ के चले जाना चाहिए। बाहर प्रकृति के ऊपर निर्भर होके जो मिला उसी से अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। आज के टाइम में ये शास्त्र का नियम वही है। सर आजकल तो सर लोग फल के कोई है ही नहीं कर सकते, सब दुकान जाएंगे खरीदने के लिए, चलो पैसे की जरूरत भी है, और पेड़ भी है तो प्राइवेट है तो दे सकता नहीं कर सकते। सर आज कैसे करें? जो अपने आप दान दे दिया, इसलिए धाम वगैरह में जाके अकेला कोई पेड़ के जड़ में बैठ के भजन करो, जो दे दिया खा लो। उसके बाद फैन वृत्ति में अपने आप गिर कर आएगा। फिर सन्यासी की 4 वृत्ति, कुटी चक वृत्ति, कुटी बनाकर एक जगह में रहना, अपने आश्रम के धर्म पूर्ण रूप से पालन करना, अकेला रहना, क्योंकि सन्यास हुआ, कोई भी वस्तु को सन्यास के लिए मतलब बताया जाता है ना, घी नहीं खा सकता, और कुत्ते की आप बाथरूम के समान समझ लेना, घी और तेल, चीनी को नहीं खा सकते, नमक नहीं खा सकते सन्यासी। इसके अलावा जो अपने आप मिला उसी को ले सकते। तो सोचो अपने आप तुम्हें शुगर नहीं होगा, ब्लड प्रेशर भी नहीं होगा, नमक से ब्लड प्रेशर होता है, शुगर से तुम्हारा डायबिटिक होता है। तो शास्त्र का नियम ऐसा है कि वो बंदा उस समय जानते हैं उसका कोई देखभाल करने वाला नहीं है, तो वो रहेगा कैसे? नियम ऐसे बनाया गया है उस समय तुम सिर्फ फलाहार के ऊपर निर्भर करोगे। देखो अंतिम समय कितना कष्ट होता है, मनुष्य इसमें जन्म भर परिश्रम करके घर बनाता है, लेकिन वो पुत्र बच्चों को छोड़ के चला जाता है अकेले, और ऐसे ही जीवन को निर्भर करता है। ना वो तेल घी खा सकता है, ना पका हुआ चीज खा सकता है। पका हुआ चीज केवल बरसात में ही अलाउ है, चतुर्मास्य में, उस समय, क्यों बाकी समय कीड़े वो भी उबला हुआ कुछ मिल गया तो, गेहूं का या चावल या रोटी सूखा। घी तेल नमक चीनी वर्जित है सन्यास के लिए, तो नहीं खा सकता। सन्यास बैग नहीं रख सकता सामान रखने के लिए, हाथ में जितना आ गया उसको लेके आएगा उसको। उस तरह नियम में वो कह रहे हैं नियम को बिल्कुल पालन करना चाहिए, और एक ब्रह्मोद वृत्ति, कर्म को गुण मानकर ज्ञान को ही प्रधान मानना, सिर्फ ज्ञान को ही, हर जगह में ज्ञान को ही देखना। और हंस वृत्ति हो गया ज्ञान के अभ्यास निरंतर लगा रहना, परमहंस वृत्ति हो गया जीवन मुक्त
स्थिति। मतलब संन्यास जीवन भी बड़ा मुश्किल है जीवन। उस तरह जो शरीर छोड़ देता है और वो उसी समय निश्चित रूप से पतले हो जाते हैं, बहुत ज्यादा शरीर पूरा कांटा हो जाता है। लेकिन सर उनके शरीर में सर कामयाबी कुछ कम नहीं होता। अवसर से हम इतना सब कुछ खाते हैं, फिर भी सर मैंने ब्लड टेस्ट कराया था सर, मेरा विटामिन डी फिर भी कम था, विटामिन बी 12 कम था, रोज सब कुछ खा रहा हूँ तब कम था, कुछ नहीं खा रहे हो तब सब कुछ ही कम होगा। कम होने पर भी शरीर तो छोड़ना ही है, छोड़ना तो है। आसक्ति तो कम हो जाएगा पर जन्म सुधर जाएगा, कम से कम मुक्त हो जाओगे। सब कुछ शरीर में रखते हुए खा पी के विटामिन, मृत्यु के समय डर रहता है, हमें मेडिकल ले लो, सारा पैसा ले लो, हम बचा दो, जिंदा कर दो, जो कि असंभव है। लेकिन जीवन को सत्य तक वो जो जानता है वो इस तरह रहता है। इसी क्रम से आनुवंशिकी, त्रयी, वार्ता और दंड नीति ये चार विद्याएं तथा चार व्याहृतियां भी ब्रह्मा जी के चार मुखों से उत्पन्न हुई तथा उनके हृदय आकाश से ओंकार प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी के पूर्वादि मुख से आन्विक सिक्की, त्रयी, आन्विक सिक्की हो गया आध्यात्मिक विद्या, तर्कशास्त्र, त्रयी हो गया तीन वेद में वर्णित जो धर्म है, वार्ता हो गया आजीविका, जो जीवन निर्वाह करने वाली व्यवसाय, बिजनेस, इसको वार्ता कहते हैं। दंड नीति हो गया सन्यासी के दंड धारण करने की विधि को दंड कहते हैं। दंड नीति को, राजा की दंड नीति को भी दंड कहते हैं, राजा जिस दंड को लोगों के प्रति अप्लाई करेगा। व्याहुतियां हो गया संध्या बंधन के समय व्यवहृत ईश्वर को परक शब्द को व्याहुति कहा जाए। ये भी जो इसी में व्याहुति उत्पन्न भी ब्रह्मा जी ने कहा। व्याहुति हो गया जैसे हम लोग गायत्री मंत्र में जो व्याहुति करते हैं पहले, उसके बाद मंत्र को कहते हैं व्याहुति। तो पहले भूर्भुवः स्वः प्रणव मंत्र से व्याहुति कहा जाता है, ठीक है। और उसमें जो ये सब ब्रह्मा जी ने सृष्टि करे, और जो भूर्भुवः स्वः एक तीन व्याहुति है, और चौथी व्याहुति हो गया महलोक, महा, ठीक है। आगे उनके रोमों उनके रोमों से उष्णिक, त्वचा से गायत्री, मांस से त्रिष्टुप, स्नायु से अनुष्टुप, अस्थियों से जगती, मज्जा से पंक्ति और प्राणों से बृहति क्षण उत्पन्न हुआ। ऐसे ही उनका जीव, स्पर्श, वर्ण, कवर्ग आदि पंचवर्ग और देह, स्वर, वर्ण, आकार आदि कहलाया। उनकी इंद्रियों को उष्ण वर्ण, और बल को अंतस्था 11 लाभा कहते हैं तथा उनकी क्रीड़ा से निषाद, ऋषभ, गांधार, षडश, मध्यम, भैरव और पंचमी स्वर हुए नेता। ब्रह्मा जी शब्द ब्रह्म स्वरूप हैं, वे वैखरी रूप से व्यक्त और ओंकार रूप से अव्यक्त हैं तथा उनसे परे जो सर्वत्र परिपूर्ण पर ब्रह्म है, वही अनेकों प्रकार की शक्तियों से विकसित होकर इंद्रादि रूपों में भास रहा है। विदुर जी, ब्रह्मा जी ने पहला कामासक्त शरीर जिससे कोरा बना था छोड़ने के बाद दूसरा शरीर धारण करके विश्व विस्तार का विचार किया। वे देख चुके थे कि मरीचि आदि महान शक्तिशाली ऋषियों से भी सृष्टि का विस्तार अधिक नहीं हुआ, अतः वे मन ही मन पुनः चिंता करने लगे। अहो बड़ा आश्चर्य है, मेरे निरंतर प्रयत्न करने पर भी प्रजा की वृद्धि नहीं हो रही है। मालूम होता है इसमें दैव भी कुछ विघ्न डाल रहा है। जिस समय ये कुछ क्रिया करने वाले श्री ब्रह्मा जी इस प्रकार दैव के विषय में विचार कर रहे थे, उसी समय अकस्मात उनके शरीर के दो भाग हो गए। का ब्रह्मा जी का नाम है, उन्हीं से विभक्त होने के कारण शरीर को काय कहते हैं। उन दोनों विभागों से एक स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। उनमें जो पुरुष था वह सार्वभौम सम्राट शंभु मनु हुए, और जो स्त्री थी वह उनकी महारानी शत्रुपा हुई। तब से मिथुन धर्म से प्रजा की वृद्धि होने लगी। महाराज शंभु मनु ने शत्रुपा से 5 संतानें उत्पन्न की।
साधु शिरोमणि विदुर जी, उनमें प्रियव्रत और उत्तानपाद दो पुत्र थे तथा आकुति, देवती और प्रसूति 3 कन्याएं थीं। मनु जी ने आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से किया। मछली कन्या देवहूति कर्दम जी को दी और प्रसूति दक्ष प्रजापति को। इन तीनों कन्याओं की संतति से सारा संसार भर गया। देखो यहाँ पर मान लो ब्रह्मा जी जब सृष्टि करे, देखो तभी कहा है तदा मिथुन धर्मेण प्रजा ही ऐधान ब्रह्मभिरे सच अपि शतरूपायांग पंच उपत्यानि आजीवन, जिसे आजी जनत। तब उसी समय से स्त्री पुरुष की जोड़े से ही संतान उत्पन्न होने लगे, तब से हुए। इस संतान को कहा गया है उसी समय से जब स्वयंभू मनु शतरूपा की जोड़ा प्रकट हुए ब्रह्मा जी के मन से। ब्रह्मा जी उस समय जब विचार कर रहे थे, उसी समय उनका शरीर 2 भाग में व्यक्त हो गया ब्रह्मा जी के। ब्रह्मा जी का नाम का है और इसी 2 भाग होने के कारण उससे काया कहते हैं। शरीर के उन दोनों विभाग से स्त्री पुरुष के जोड़ा उत्पन्न हो गए। ब्रह्मा जी के पूरे संपूर्ण शरीर से अगर 2 जन उत्पन्न हो गए, फिर भी ब्रह्मा जी रहे, लेकिन ब्रह्मा जी के शरीर से जब 2 जन उत्पन्न हो गए, वो दोनों को स्वयंभू मनु और शतरूपा कहा जाता है। तब से मिथुनी प्रजा सृष्टि हुई। तो इसीलिए इसी श्लोक से पता चलता है कि जो प्रजा है, श्री कृष्ण प्रजा नहीं है ब्रह्मा जी के, श्री राम भी प्रजा नहीं है ब्रह्मा जी के, श्री कपिल भी प्रजा नहीं है ब्रह्मा जी के। इसीलिए वो कोई भी मिथुन धर्म से उत्पन्न नहीं हुआ। समझे कि नहीं? क्योंकि यह जगह में कहा गया ना कि उसी समय से ही तदा मिथुन धर्मेण प्रजा ही एधाम बुद्धि रे सच अपि शतरूपायांग पंच, माने उसी समय से पुरुष और स्त्री संभोग रूपी मिथुन धर्म से प्रजाओं की वृद्धि हुई। श्री कृष्ण प्रजा ही के होकर यहाँ प्रकट हुए थे क्या? जैसे हम लोग प्रजा हो क्या है, हम आए तो गिनती से लोगों का वृद्धि होता है कि जनसंख्या इतना हो गया इतना। भगवान जब प्रकट होते हैं प्रजा थोड़ी होते हैं वो। और जब प्रजा नहीं है तो वो मिथुन धर्म से कैसे होंगे? उनके पिता माता होते हुए भी वो मैथुन धर्म से भगवान प्रकट नहीं होते। वो पिता के मन को जाते हैं, पिता के मन से माता जी के मन में प्रवेश कर जाते हैं। ये उनकी पिता माता होने की विधि है। पहले बताया गया कि सर जो रुद्रदेव की जो सब पृथ्वी से वो कहाँ चली गई? वो उसी जगह में रह गए, पृथ्वी में, मन में, आकाश में। हाँ, वो लोग तपस्या रुद्र की तरह ही तपस्या करने लगे परम ब्रह्म पर। सर वो जो सृष्टि हुई सर, उस समय पृथ्वी नहीं थी सर, उसे किस तरह की सृष्टि कहा जाएगा? वो रुद्र की सृष्टि जो है वो कुमार सर्ग में सृष्टि हुआ था। कुमार सर्ग में तो कुमार होने के बाद रुद्रदेव भगवान आए थे, उसी को उसी सर्ग ही माना जाता है। जीव नहीं बोले नहीं, सृष्टि तो हुआ था, तो प्रकट हुए और वो सब जगह में, जबकि उस समय पृथ्वी नहीं था, लेकिन जल तो था, आकाश था, वायु था और देवता के हृदय था। उस जगह में सब भगवान शिव रह गए उनके हृदय के साथ। ऐसे जरूरी नहीं कि उनके जब भगवान शिव को उनके घर नहीं है, कैसे घर बनाएंगे वो? और सर एक और भी चीज कही गई कि ब्रह्मा जी ने उन्हें कहा कि आप जंगल में जाकर तपस्या करो। जब उन्होंने जंगल नहीं लिखा है, बोल बताया गया है। देखा, जंगल वो अगर बताए हैं, उस जगह का जंगल का अर्थ ही अलग है, वो श्लोक खोल गया। वो कह रहे हैं कि तुम्हारा कल्याण हो, तुम संपूर्ण जगत को सुख देने वाली तपस्या करो। वन में जाकर तपस्या कर कहाँ लिखा है? तपस्या के द्वारा है। श्लोक 18 इसी चैप्टर में। जो ब्रह्मा जी ने ऐसी आज्ञा दी पर उन्होंने बहुत अच्छा कहकर विश्वोद्धारण किया, फिर उनकी अनुमति लेकर राम की परिक्रमा करते हुए वे तपस्या करने के लिए वन को चले गए। हाँ, यहाँ पर वनम शब्द अर्थ हो गया, जो इसमें देखोगे डिक्शनरी में वन होता है, सुंदर स्थान को भी वन कहा जाता है। वो सुंदर स्थान कौन सा? ये जो स्थान उन्होंने दिए ब्रह्मा जी, वही स्थान में भगवान तपस्या भी कर सकते हैं, क्योंकि उनको रहने के लिए 11 स्थान दे दिए एकादश रुद्रों को। वही स्थान ही उनके लिए वन है।
क्योंकि वो फिजिकल एग्जिस्ट नहीं करते ना भगवान। भगवान शिव को हम देखते हैं कि फिजिकल, जैसे पार्वती माता की, और उन्हें मतलब जब भगवान जब विवाह करें तो उसी समय क्या मतलब उनके रहे कि मतलब वो कैलाश पर्वत में वट वृक्ष के नीचे अपनी पत्नी के साथ बैठे रहे। तो बोले हमें घर रह के नहीं बनाओगे कोई? तो भगवान शिव घर में रह के कैसे सकते हैं बताओ? जो सर्वत्र रहते हैं एक घर के अंदर कैसे रहेंगे? फिर वो पार्वती माता ने उनको मतलब ये तर्क दिए थे कि देवी सती ने तर्क दिए थे कि हमें, जो पार्वती माता तब हो ही नहीं थी, देवी सती के समय की बात है, कि बारिश होगी तो मैं कैसे रहूंगी? तो भगवान ने बोले कि देवी, ब्रह्मा जी ने हमें आकाश में भी तो स्थान दिया है, जहाँ बादल नहीं है उसके ऊपर हम चले जाएंगे उस समय, वो भी तो हमारा घर है, वो भी रह सकते हैं। तभी भगवान शिव को जिमत वाहन कहा जाता है, मतलब बादल उनके वाहन हो गया, बादल के ऊपर चले गए माता को लेकर, बोले आकाश में हम रहते हैं। तो इसीलिए भगवान एक घर के अंदर कैसे रह सकते हैं? भगवान शिव कोई घर नहीं होता। जैसे बरसात खत्म हुआ फिर अंदर आ गए नीचे कैलाश में। भगवान की जो लीला बड़ा अद्भुत है। उनको जब हम सोचते हैं कि एक व्यक्ति, एक पर्सन एक जगह में रहते हैं, नहीं तो दूसरे जगह में नहीं है, तभी हम भ्रम उत्पन्न होता है। आगे देखो, उसमें ब्रह्मा जी के जब ये सब उनकी त्वचा से तो छंद आए, पुष्णिक गायत्री त्रिपुष्ट जगति, फिर पंक्ति, और फिर सारे वर्ण आए ब्रह्मा जी से। एक्चुअली उसमें पंक्ति छंद, तो छंद का तो अलग है, छंद के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं ना, वेद को गान कर पाते, मंत्र को पढ़ पाते, इसको छंद कहते हैं। तो ब्रह्मा जी के जो ये जो छंद है, उष्णिक छंद, त्वचा से गायत्री छंद, मतलब ब्रह्मा जी के रोए से उष्णिक, त्वचा से गायत्री, मतलब उनके प्रत्येक अंग से ही वो श्री भगवान की या वेद की मंत्र को वो धारण करते हैं, इसलिए छंद की आवश्यकता रहती है, ऐसे समझना चाहिए। उनके मांस से त्रिपुष्ट छंद, स्नायु से, मतलब उनका पूरे शरीर जो ब्रह्मा जी के वेदमय है। और ये जो छंद, फिर वाणी, जो हमारा अ आ इ यू का खा, ये भी वर्ण जो है, हमारे हिंदी में कितने वर्ण है? नहीं, इंग्लिश में सब इंग्लिश, हमारे हिंदी में तो ज्यादा है ना, 40 से ज्यादा है। व्यंजन नहीं, पूरे वर्ण। स्वर तो कम है, स्वर व्यंजन मिला के वो तो स्वर 12 है, व्यंजन वर्ण 61 तब है। व्यंजन 44 है। और जो का वर्ग से लेकर माँ वर्ग, का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग, ता वर्ग जी, का खा गा घा, ये जो 5 है, 5 5 जब 25 हो गया ये वर्ग, उससे पहले 12 हो गया तुम्हारा वो स्वर, फिर उसके बाद सा 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 हा हा ये वाला भी आएगा। हाँ, ये सब मिला के देखोगे, फिर उसके बाद हमारा 7 स्वर है। ये सब ब्रह्मा जी ने प्रकट कराया ताकि कोई मंत्र उच्चारण कर सके, और वो वाला वर्णमाला ऋषियों को उन्होंने अपने पुत्रों को पढ़ाया। तो जन्म तो हो गए थे, ज्ञान तो था, लेकिन एक्सप्रेस कैसे करेंगे वाणी का, शुद्धता वाणी। और फिर उसके बाद फिर उन्होंने शब्द ब्रह्म रूपे, ब्रह्मा जी शब्द ब्रह्म स्वरूप है ब्रह्मा जी, यहाँ पर बताया गया है कि शब्द ब्रह्मात्मनः अव्यक्त मनः परम ब्रह्म विदतः। ब्रह्मा जी वैखारी रूप वाणी से व्यक्त, ओंकार रूप से अव्यक्त, उनसे जो परिपूर्ण ब्रह्म है, उनके अनेक प्रकार की शक्तियां से विकसित करके इंद्रादि रूप में प्रकट व्यतीत होते हैं ब्रह्म जो है। तो ये जो शब्द है, शब्द ब्रह्म से वो अन्य रूप से प्रकट हो गए, पहले अकेले थे, अन्य स्वरूप से प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने पहला जो काम शरीर जो था, उन्होंने ततः अपरम उपादाय सह सर्गाय मनोधते,
वो जो उनका जो शरीर था वो मतलब तम शरीर था जिसमें कोहरा हुआ था। अंधेरा शरीर को उन्होंने छोड़ दिया था। क्या मतलब सोचो कि शरीर जो है ये ब्रह्मा जी से पृथक है। शब्द ब्रह्म तनु सदा अस्तेव, मतलब निषिद्ध कामासक्त शरीर उनका जो पहले था तो छोड़ दिए थे, लेकिन अभी जो शरीर वो शब्द स्वरूप शरीर था। अभी का जो शरीर वेदमय शरीर था। ये शरीर से वेद को उन्होंने प्रकट करा, और जो वेद है वही स्वयं गायत्री है, वही सरस्वती देवी है, उनके साथ प्रकट हो गई थी। और दूसरे शरीर को धारण करने के कारण था ये उन्होंने, क्योंकि देखे कि इसलिए शरीर धारण करना पड़ा ब्रह्मा जी को दोबारा, ये तो नहीं करते कि मरीचादि ऋषि जो सृष्टि हुए कुछ कर नहीं रहे, सृष्टि नहीं कर पा रहे हैं। तब फिर ब्रह्मा जी ने जब चिंतन कर रहे थे तब उन्होंने ये चिंतन करे थे प्रजा वृद्धि नहीं हो रहा है, कार्य में दैव ही बाधा कर रहा है। ठीक है, उन्होंने बताया कि नूनं दैव विधातकम, ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कि तदा एवं युक्त कृतः तस्य दैवम च अवेक्षतः। ब्रह्मा जी इस प्रकार दैव के विषय में विचार कर, सोचो ब्रह्मा जी सृष्टि करता है वो भी दैव के बारे में सोच रहे हैं। वो स्वयं विधाता है, वो दैव के बारे में सोच रहे हैं। मतलब ये भगवान श्री कृष्ण भी दैव की इच्छा बोल देते हैं जो लीला में उसी समय दैव श्री बलराम जी बन जाते हैं, और श्री बलदेव भी दैव की इच्छा बोलते हैं। तो वो तो नहीं बोलते कभी, भगवान शिव कभी नहीं बोलते, लेकिन ब्रह्मा जी बोलते हैं कि दैव शायद विघ्न कर रहा है, दैव के बारे में सोचने लगे। तब क्या हुआ, तब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार विचार कर रहे थे कि उनका शरीर दो भाग में विभक्त है। ठीक है, वो शरीर स्वयंभू मनु प्रकट हुए एवं उसके बाद से मिथुनी प्रजा सृष्टि हुए, और उसके बाद उनके जो प्रियव्रत उत्तरापाद 2 पुत्र हुए और 3 कन्याएं हुए, आकृति, देवहूति, प्रसूति। देवहूति जी की प्रसंग 3 स्कंद में शायद इसी में आएगा। वो कर्दम महर्षि से विवाह करें, ऋचि जो है प्रजापति, ऋचि हो गया आकृति, मनु के जो आकृति विवाह करे ऋषि प्रजापति से, और जो उनके प्रसूति जो है दक्ष जी से विवाह करे। तो दक्ष ये ब्रह्मा जी के पुत्र हुए, और कर्दम जी और ऋचि प्रजापति, ये तीनों प्रजापति जो ब्रह्मा जी के अलग अलग गोत्र में तीनों प्रकट हुए, हम लोग पहले पढ़े थे। और तीनों को ये भी अलग गोत्र हो गए। पूरे शरीर, जो शरीर में वो लोग सृष्टि हुए थे वो शरीर ब्रह्मा जी ने छोड़ दिया। उन शरीर के मन से, उनके अंगूठे से, उनके त्वचा से, उनकी गोदी से सब जो प्रकट हुए थे वो शरीर ब्रह्मा जी ने छोड़ दिया। फिर दूसरा शरीर से फिर वो भी छोड़ दिया, उस शरीर से उनके स्वयंभू मनु शतरूपा उनके पुत्र हुए। तो इसीलिए 2 शरीर को अगर हम अलग अलग मानेंगे वंश, तो 2 अलग वंश का होगा, समझे। उसी हिसाब से उनके विभाग अलग गोत्र से हो गए। उसके बाद ऐसे यदि श्रीमद् भागवत महापुराण 3 स्कंदे भावार्थ दीपिकायां टीकायां 12 अध्याय संपन्न। जय जगन्नाथ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। Hare
वृंदावन धाम की जय, श्री तुलसी माता की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, जय जय श्री राधे श्याम।